मैं अहमदाबाद में सीतापुर जाने वाले यात्री कौन सा 140 पहुंचे जिन्हें तो शाहबाद शाहजहांपुर और मदीना इमामाबाद मदीनाबाद लखनऊ हैदराबाद कौन सा 108 पर पहुंचे। आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डा, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तीनों बिल्कुल आसपास हैं। इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत है, खासकर परिवहन के नज़रिए से। आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे से केवल दूसरे राज्यों के लिए ही बसें नहीं चलती, यहाँ से दिल्ली के विभिन्न भागों के लिए भी बसें चलती हैं। यह बस अड्डा बाहरी मुद्रिका बस सेवा का एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु है, जिस तरह उत्तम नगर बस टर्मिनल है। यह मुद्रिका बस सेवा दिल्ली के लगभग सभी हिस्सों से गुजरती है और एक फेरा पूरा करने में करीब 7 घंटे समय लेती है। यानी एक बस आनंद विहार बस अड्डे से घड़ी की सुई की दिशा में चलकर या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलकर पुनः आनंद विहार बस अड्डे में पहुंचने में इतना समय लगाती है। यह दिल्ली में किसी बस का सबसे लंबा रूट है। आनंद विहार बस अड्डे से नेपाल के लिए भी बसें चलती हैं। इस बस सेवा को नाम दिया गया है भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। यह सेवा 3 राज्यों की परिवहन निगमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम और दिल्ली परिवहन निगम भी प्रदान करती हैं। निजी बस ऑपरेटर तो बसें चलाते ही हैं। इस तरह से यहाँ से नेपाल के लिए बस सेवा उपलब्ध होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी कहा जा सकता है। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए यहाँ से बसें आती जाती हैं। ये बसें दिन में भी चलती हैं और रात में भी। बसों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के वास्ते हर समय उद्घोषणाएं होती रहती हैं। अपनी बसों में यात्री बैठाने के लिए बस कंडक्टर भी आवाज़ लगाते रहते हैं। यह बस अड्डा बहुत ही व्यस्त बस अड्डा है। इसमें एक तरफ से बसें प्रवेश करती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलती हैं। बाहर से आए यात्री अपनी सुविधा के अनुसार मेट्रो रेल, साधारण रेल, ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी इत्यादि का इस्तेमाल अपने गंतव्य तक जाने के लिए करते हैं। इसके उलट बस से बाहर जाने वाली यात्री इन्हीं साधनों से बस अड्डे तक आते हैं। इस तरह बस अड्डे में बसों को खड़ी करने के लिए कई सारे प्लेटफार्म बने हुए हैं जो शेड युक्त हैं और इन प्लेटफार्मों पर टिकट काउंटर भी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ खान पान की बहुत सारी दुकानें हैं। इनमें विभिन्न राज्यों के जायकेदार खाद्य पदार्थ और पेय उपलब्ध कराने का भी दावा किया गया है। बस अड्डे के परिसर में शौचालय, मूत्रालय और पेयजल की सुविधा निःशुल्क है। इस परिसर में बसों को ठहराने के लिए अलग से जगह है। बसों को ठहराने या परिसर में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है। इसकी दर कुछ कुछ जगहों पर दर्शाई गई है। आनंद विहार बस अड्डा गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज के करीब है। आसपास के इलाके में अपार्टमेंटों की भरमार है। एक तरह से कहें तो यह बस अड्डा दिल्ली के पॉश इलाके में है। इस बस अड्डे से दिल्ली और बाहर के लिए एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसें चलती हैं। इन बसों का किराया भिन्न भिन्न है। इस पूरे इलाके में रात दिन चहल पहल बनी रहती है। यह इलाका कभी सोता नहीं है। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर से भी बसें चलती हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि के लिए प्राइवेट बसें मिलती हैं यहाँ से, जिनका किराया ज़्यादा है। दूर जाने वाली बसें खास तौर से उन यात्रियों को आकर्षित करती हैं जिन्हें रेलों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है और जिन्हें अपने गंतव्य स्थल पर एक खास समय पर पहुंचना जरूरी होता है। इन बसों का इस्तेमाल वे लोग भी करते हैं जिनका गंतव्य स्थल सड़क के किनारे बस रूट पर होता है और जो रेल मार्ग से काफ़ी दूर होता है। दिल्ली आने वालों के लिए तो यह बस अड्डा बड़े काम का है ही। बस से उतरकर पुनः स्थानीय बस में सवार होकर अपने घर तक जाने में इस बस अड्डे का अपना आनंद है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि लोकल बसों में उनके लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त जो है।
है।